एक छोटे से गांव में गीता नाम की एक गरीब बहू रहती थी। उसका घर पहाड़ों के पास था, जहां पानी की कमी हमेशा बनी रहती थी। गीता सुबह सुबह उठती, कई किलोमीटर दूर से पानी भर कर लाती, फिर उसी पानी से पूरे घर का काम करती, खाना बनाती और सबकी सेवा करती। लेकिन उसकी सास शांति देवी हमेशा उससे नाराज रहती थी। इतना टाइम क्यों लगाती हो? खाना भी ठीक से नहीं बनता तुमसे। गीता चुपचाप सब सहती रहती, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। एक दिन बहुत गर्मी थी और पानी बिल्कुल खत्म हो गया। गीता दूर दूर तक पानी ढूंढती रही, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। थक हार कर वो एक पत्थर के पास बैठ गई और रोने लगी। तभी उसे पास ही से पानी की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ी, और जो उसने देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक छोटी सी गुफा के अंदर साफ और ठंडा पानी बह रहा था, जैसे कोई छुपा हुआ झरना हो। गीता की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपने बर्तन भरे, लेकिन तभी उसके मन में एक नया ख्याल आया। क्यों ना मैं यहीं पर अपना रसोई घर बना लूं। अगले ही दिन गीता ने उस गुफा को साफ किया, पत्थरों से छोटा सा चूल्हा बनाया और बहते हुए पानी के पास अपना छोटा सा रसोई घर तैयार कर लिया। अब गीता उसी पानी से खाना बनाती, और खाना इतना स्वादिष्ट बनता कि खुशबू दूर दूर तक फैल जाती। धीरे धीरे गांव के लोग भी वहां आने लगे और गीता के हाथ का खाना खाने लगे। लेकिन जब ये बात उसकी सास को पता चली, तो वो गुस्से में गुफा तक पहुंच गईं। ये क्या कर रही हो तुम? घर छोड़कर यहाँ रसोई खोल ली? गीता डर गई, लेकिन उसने हिम्मत करके सब सच बता दिया। सास ने चारों तरफ देखा, ठंडा पानी, साफ सुथरा माहौल और स्वादिष्ट खाना। उन्होंने खुद भी खाना चखा, और जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। इतना स्वादिष्ट खाना तुमने कैसे बनाया? गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, ये सब इस पानी की वजह से है, और थोड़ी मेहनत की वजह से। सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गीता का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर दो बहू, मैं तुम्हारी मेहनत समझ नहीं पाई। उस दिन के बाद दोनों ने मिलकर उसी जगह को और बड़ा बना दिया। अब वो पानी वाला रसोई घर पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहां खाना खाने आते, और गीता, जो कभी एक गरीब बहू थी, आज अपने हुनर और मेहनत से सबकी पसंद बन गई थी। तो दोस्तों, अगर मेहनत सच्ची हो तो मुश्किल रास्तों में भी चमत्कार मिल ही जाता है।